आओ कहीं घूमने। जिंदगी है सर, जिंदगी जब आपकी बीत जाएगी ना तब आपको पता लगेगा कि हमने तो फिजूल में अपनी टेंशन है अपने हाथों से इस मार्केट कर दिया है। ये एक टेलीकॉम सेक्टर में सर युद्ध छेड़ देगा और वोडाफोन आइडिया में इसका बहुत निगेटिव। कई लोगों के दिल आज जरूर टूट गए होंगे और उनको फिर से मेरी बात याद आ रही होगी कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और रिलायंस इंडस्ट्री की। सर इनकी बात करने से पहले बात करेंगे कि सर मार्केट जो इतनी बुरी तरह से रेड हो गई है उसके कारण कई लोगों के दिल आज जरूर टूट गए होंगे और उनको फिर से मेरी बात याद आ रही होगी कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। वो लोग इतने समझ चुके हैं मेरी बातों को जिनको ये पता है कि इस मार्केट कभी भी अपना रंग लाल कर देती है। जिस बंदे को शेयर मार्केट में ना ये पता लग जाए कि मार्केट कभी भी गिर सकती है या कभी भी गिरावट आ सकती है, वो अपना प्रॉफिट अपने हाथों से कभी जाने नहीं देगा सर, मैं आपको बता दूं। और जितने भी लोग समझदार हैं वो अपना प्रॉफिट समय समय पर लेते रहे होंगे जो मेरी वीडियो देखता रहा होगा सर। मैंने भी अपने अडानी पावर के शेयर प्रॉफिट में क्यों बेचे? क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट कभी भी गिर सकती है और मैंने अपने अडानी पावर के कुछ शेयर प्रॉफिट में निकाले और जितने भी अब मेरे पास शेयर बचे हैं ना अडानी पावर के सर, वो मेरा प्रॉफिट ही है। ऐसे अगर आपने काम करा तो तसल्ली आपको होने वाली है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो समझ नहीं आती है ना, जो कमेंट करते हैं गलत गलत, उनको आज सच में समझ में आ रही होगी मेरी बातें कि हर चीज हम दोबारा से बता रहा हूं चार्ट में तलाश नहीं कर सकते। बड़ी फुर्ती में हम कुछ भी काम शेयर मार्केट में नहीं कर सकते। शांति और आज जितनी भी मार्केट गिर रही है, हमारे पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, शांत बैठना है। मैं आपको बता दूं क्योंकि मार्केट का रंग कभी भी ग्रीन हो सकता है, मैं आपको बता दूं। इस चीज को कोई अगर समझ जाए ना, जिंदगी क्या मार्केट भी उसको समझ में आने वाली है। तभी बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको हर चीज में शेयरों की बताता रहा ना सर, आप इतने परेशान हो जाओगे उससे, सारे शेयर खरीद के बैठ जाओगे और फिर उसमें आपको लॉस ही लॉस दिखेगा। इसलिए बताता हूं कि संयम से काम करना पड़ेगा आपको। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, ये जिंदगी है, इसको जितनी टेंशन मुक्त आपने कर लिया ना, आप उसमें जीत जाओगे सर। हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, पर छोड़ना ऐसा है कि हमारे सिर में ना बोझ ना हो, टेंशन ना हो, कर्जा ना हो, लॉस ना हो। वो सिर्फ इसलिए होगा कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। शांत बैठिए सर। तो बात करते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री की। और रिलायंस इंडस्ट्री की एक कंपनी है रिलायंस जियो और उसकी एक सहायक कंपनी है जिसने जियो सैटेलाइट की एक कंपनी बनाई है और सैटेलाइट के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गया है सर। यानी कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में रिलायंस ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है। ये एक टेलीकॉम सेक्टर में सर युद्ध छेड़ देगा और वोडाफोन आइडिया में इसका बहुत निगेटिव फर्क पड़ेगा क्योंकि सैटेलाइट की दुनिया में रिलायंस ने अपने पैर जमाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मैं आपको बता दूं सर, कोई नहीं बताएगा कि इन चीजों से होता क्या है। इन चीजों से ये होता है ना, जो एलन मस्क इंडिया में आकर अपना सैटेलाइट दे रहा था ना, वो अब नहीं आ रहा है, तो अब आएगा रिलायंस का। और रिलायंस ने अपने कदम बढ़ाने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया में आवेदन किया है। तो समझिए कितनी गहरी बात। और टेलीकॉम सेक्टर में मच जाएगा इसमें युद्ध और हो जाएगा संघर्ष, आपस में कंपटीशन पैदा होने वाला है। एक खबर और निकल कर आ रही है कि बीएसएनएल की तरफ से बीएसएनएल सर टीसीएस के साथ 4G का परीक्षण पूरा
करेगा मिलकर, ये एक पॉजिटिव न्यूज बीएसएनएल के साथ है। तो दूसरी तरफ बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को संबोधित करते हुए दोनों कंपनियों को लिखा क्या गया है कि दोनों कंपनियां अगर चाहें तो घर वापसी कर सकती हैं। दोनों कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन दोनों कंपनियों के पास पैसा नहीं है जो अपने 4G नेटवर्क को सुधार कर तेजी के साथ वो जो ग्राहक हैं जिनको 4G नेटवर्क अभी भी किसी भी कंपनी से पूर्णतया संतुष्टि वाला नहीं मिला है, वो ये दोनों पूरा कर सकते हैं इस काम को। लेकिन बीएसएनएल के पास तो अपना लाइव 4G नेटवर्क भी नहीं है। तो ये भी बात कही गई है सर, ये पॉजिटिव संकेत दे रही है कि कुछ आगे जाकर बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया में कुछ मेल मिलाप होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछली आज से 6 महीने पुरानी वीडियो मेरी देखो, जिसमें मेरा कनेक्ट जो गया था कि बीएसएनएल के साथ वोडाफोन आइडिया का मिलाप हो सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया अपना वोडाफोन आइडिया में। ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ लगा रुझान मिला है। लेकिन जो आज की एक न्यूज आई है ना कि ये संघर्ष कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को सुधार कर अच्छा प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज है जो आपको देखनी चाहिए कि आगे जाकर आपको 4G में बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया तेजी के साथ उतरने वाला है और वो आक्रामक रूप से 4G के क्षेत्र में अपने ग्राहकों को खींच भी सकता है। समझिए मेरी बातों को। और ये संघर्ष करने वाली चीज़ में जो लिखा गया है ना, घर वापसी, ये पॉजिटिव संकेत हमें दे रही है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अपने प्रॉफिट को जब भी आए ना, थोड़ा प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा ऐसी गिरती हुई मार्केट में, क्योंकि बैंकों के साथ हो चुका है फ्रॉड। को पहले ही पता था कि आज मार्केट गिरेगी, और उसके बाद अगर आपको यह भी पता लग जाए कि यहां पर सार्थक बैठा हुआ आपको बता रहा है कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, दिल पे लगनी चाहिए ये बातें आपके। जब तक के दिल पे बातें आपकी नहीं लगेगी ना, तब तक के हमारे साथ कुछ नहीं अच्छा होगा सर। मेरी बातें ना आपके दिल पे लगनी चाहिए। मेरे दिल पे लोगों की बातें काफी लग चुकी हैं पहले, जिसकी वजह से मैंने ऐसी चीजें निकाली है कि जिससे हमें अच्छे मुकाम हासिल होंगे ही होंगे। शेयर मार्केट में जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट होगा हमें अगर आपने मेरे कहने पे संयम का ध्यान दिया और समय समय पर अपने प्रॉफिट की तरफ नजर रखी। तो आज ऐसे दिन हमें देखने को नहीं मिलते कि हम पूरा दिन रात भर सोए ना। इस मार्केट में डाल डाल के पैसा हमने अपने को टेंशन दे दी है। कभी हमने उस पैसे को निकाल कर ना, कभी मंदिरों में नहीं गए, मस्जिदों में नहीं गए, गुरुद्वारे में नहीं गए, चर्च में नहीं गए, कभी तो जाओ कहीं घूमने। जिंदगी है सर, जिंदगी जब आपकी बीत जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि हमने तो फिजूल में अपनी टेंशन है अपने हाथों से इस मार्केट पे ले ली है सर। अगर आपको अपनी जिंदगी में एंजॉय करना है, मजे लेने हैं, तो फिर जो आपने पुरानी गलतियां कर दी हैं उसको फिर दोहराना नहीं है, लेकिन उस गलतियों को याद करके आगे होने वाली गलतियों को हमें सुधारना है। वो हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, तभी जाकर इस दुनिया में क्या, इस मार्केट से हमें जीतना पड़ेगा सर। समझो मेरे इशारों को। अगर जिस दिन आपने ये इशारे समझने शुरू कर दिए ना, जिंदगी हमारी अच्छी होने वाली है। और वोडाफोन आइडिया में आपको अच्छी सी नज़र आपको फिर रखनी पड़ेगी। गिरावट में ही पॉजिटिव नज़रें आपको रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो नहीं लाल है भाई साहब, सबके के सबके सब लाल ही लाल हैं आज। तो ये संतुष्टि भी आपको आगे काम करने का एक मन देगी सर। आगे आने वाले समय में आपको मैंने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में आपको अच्छी वाली नज़र रखनी पड़ेगी। जिस दिन इनका सैटेलाइट का ये चीज़ें निकल कर सामने आ गई ना, धमाका ये कर देगा। और जिनको वीआई में कभी आगे जाकर प्रॉफिट हुआ, तो आपको कुछ प्रॉफिट हमें, यानी कि हमने भी ले रखे हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट अपने देखने ज़रूर पड़ेंगे। और आगे ये बीएसएनएल के साथ वीआई का जो एक मेल मिलाप हो रहा है, इसे भी हमें आगे समझकर इन शेयरों में काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया के लिए तो पहले भी एक न्यूज़ निकल कर आई गई थी कि ये काफ़ी संघर्ष कर रहा है।
अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी कंपनी को संघर्ष करते हुए देखते हुए, और निवेशकों को निराश कर रहा है, प्रमोटर पैसे नहीं डाल रहे हैं। ये न्यूज़ पहले आ चुकी है, तो नेगेटिव न्यूज़ के सिलसिले वोडाफोन आइडिया में चलते ही रहेंगे और पॉजिटिव सिलसिले भी चलते रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट हमेशा वही कमाएगा जो संयम से, धैर्य से अपने को संभालेगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।